Hi guys, this is नीलू यादव and welcome back to your YouTube channel Learning with नीलू। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पहले देखते हैं प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना होता है किसी भी दस्तावेज के उद्देश्यों एवं उनमें अंतर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करने वाला, यानी कि कोई भी कागज या कोई भी चीज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी भी फाइल के उद्देश्यों और उसमें अंतर्निहित यानी उसमें लिखे हुए दर्शन को प्रस्तुत करता है, उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। और ये ग्रहण की गई है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया की संविधान द्वारा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उसमें प्रस्तावना का उल्लेख था, वो वहाँ से ये ली गई है तथा इसकी भाषा है वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसको आमुख या उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा इसके हिस्टोरिकल देखते हैं भारत की संविधान के बारे में, इतिहास इसका क्या है। इसको सबसे पहले यानी कि इसको जो प्रस्तुत किया था प्रस्तावना के रूप में न प्रस्तुत करके उद्देशिका यानी कि उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो जेएलएन द्वारा यानी कि जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रखा था 13 दिसंबर 1946 को 1946 को इसको रखा गया था और ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हो गई थी प्रस्ताव के रूप में। यानी कि इसका जो डेट है रखने की वो है 13 दिसंबर 1946 और पारित हुई थी यानी कि ये स्वीकृत हुई थी वो हुई थी 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, दिसंबर में रखी गई थी और जनवरी 1947 में स्वीकृत हो गई थी। और ये सबसे लास्ट में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे जिसमें अधिनियम सारे बन गए थे उसके सबसे लास्ट में इसको जोड़ा गया है। ठीक, और इस यानी कि इसका मेन क्या है कि कोई भी जब एक्ट स्टार्ट होता है उससे पहले उसकी प्रस्तावना होती है। तो फाइल के यानी कि जैसे मैंने डेफिनेशन में समझाया कि जो किसी दस्तावेज यानी फाइल के उद्देश्यों एवं उसमें अंतर्निहित दर्शन को प्रस्तुत करता है उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना देखते हैं क्या है, पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें है हम भारत के लोग, यानी कि इसका मतलब है कि जो इसको संविधान को बनाने वाला है यानी कि संविधान का जो निर्माता है वो भारत की जनता यानी कि भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीन्स होता है कि हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं हैं। यानी ये पहले जो हम लोग पहले मुगल्स के अधीन रहे थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स के अधीन रहे थे। तो जब से प्रस्तावना बनी या संविधान बना हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद में हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम खुद में स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा राज्य बनाना है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। समाजवादी मीन्स होता है कि देश के जितने भी भौतिक संसाधन हैं, चाहे वो सामाजिक हों जितने भी भौतिक संसाधन हैं जो वो चाहे वो मानवीय हों चाहे वो कृत्रिम संसाधन हों या प्राकृतिक संसाधन हों, उनका यथासंभव जैसे हो सके समानता के आधार पर वितरण होना चाहिए, अर्थात उनके साथ में समान न्याय होना चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो। समाजवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। ना कोई यानी कि राज्य किसी में विभेद नहीं करेगा कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है, सबके लिए समान लॉ होंगे और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक मीन्स ये होता है कि जैसे अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है कि भारत का
जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन। उसी प्रकार से यानी कि जो भी हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाएगा, यानी हमारे राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे वो जनता के द्वारा निर्वाचित हो, यानी कि भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन किया जाए, यानी प्रतिनिधित्व निर्वाचित प्रणाली होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन और है इसमें से, ये जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष इनको बाद में जोड़ा गया है वो CA है 42 CA 1976, ठीक है। तो ये भी आते हैं क्वेश्चन कि कौन से CA के तहत ये शब्द जोड़े गए थे, और ये भी आता है कि 42 CA के अंतर्गत कौन कौन से और समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक वर्ड और है आगे, वो कौन से CA से जुड़े थे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे वर्ड है न्याय, उससे पहले 3 है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। यानी अगर न्याय की बात चले तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक मीन्स सभी को समान समझा जाए, उनमें जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के कारण भेदभाव न किया जाए, किसी को अमीर व गरीब ना समझा जाए, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। राजनीति यानी कि राजनीति प्रक्रिया में हर किसी को भाग लेने का अधिकार हो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे वर्ड है स्वतंत्रता, यहाँ 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार मीन्स यानी कि कोई भी अपने विचार रख सकता है। अभिव्यक्ति मीन्स होता है कि कोई भी अपने खुद को व्यक्त कर सकता है, किसी पे विश्वास कर सकते हैं, धर्म को मान सकता है, किसी की उपासना कर सकता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता या समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता है या 3, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता की और अखंडता हो। यानी इस तरीके से बंधुता बनी रहे कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा भी हो, राष्ट्र की एकता यानी राष्ट्र का विखंडन भी न हो और अखंड राष्ट्र बना रहे, ऐसी बंधुता बढ़ानी है। बंधुता मीन्स होता है भाईचारा बढ़ाना, ठीक। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 26 नवंबर 1949 को यानी 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, यानी कि हम इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित यानी अधिनियम से बना रहे हैं और आत्मार्पित करते हैं। कौन? भारत की जनता, यानी भारत एक पूरा राष्ट्र इस प्रस्तावना को स्वीकार कर रहा है। तो इसमें इस बार क्वेश्चन आया है बीएड का जो एंट्रेंस हुआ 2020 का, उसमें क्वेश्चन भी है कि भारतीय प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन सी डेट में स्वीकृत हुई थी, तो वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुई थी, ठीक है। तो एक बार इन चीज़ों को और देखो, यानी कि सत्ता का स्रोत कौन है? भारत के लोग यानी कि जनता। सत्ता का स्वरूप कैसा है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक अथवा गणराज्य। न्याय यानी कि उसका सत्ता का उद्देश्य यानी कि कैसा न्याय होना चाहिए? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धन और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा, एकता, राष्ट्र की अखंडता, इस प्रकार की बंधुता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। सत्ता का स्रोत भारत की जनता, सत्ता का स्वरूप समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उद्देश्य यानी कि न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समता 2 प्रकार की है, बंधुता 3 यानी कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इसमें अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42 CA 1946 के थ्रू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, यानी कि भारत की प्रस्तावना पढ़ानी थी, वो पढ़ा दी। अब आगे से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, प्रस्तावना जानते हैं बट मीन्स क्या है वो चीज़ मुझे अर्थ बतानी थी। तो कोई भी चीज़ हो जो समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। ओके, तो थैंक यू।